ट्रैवल इंडिया में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। अभी आप दर्शन कर रहे हैं रतलाम जिले के ताल तहसील के किशनगढ़ वाली भादवा माता मंदिर के आज नवरात्रि का 9वां दिन नवमी है और विशेष आरती हो रही है। वैसे दोनों टाइम बहुत ही लंबी आरती यहाँ पर होती है और यहाँ पर कई रोगों के रोगी आते हैं, विशेषकर लकवा रोग के रोगी यहाँ पर कई दिनों तक रहते हैं और ऐसी मान्यता है कि यहाँ पर परिक्रमा करने से उनके रोग दूर होते हैं। वैसे चिकित्सा विभाग ने यहाँ पर एक स्वास्थ्य केंद्र भी खोल रखा है जो समय समय पर पेशेंट्स को जांचते हैं और उनको अन्य सलाह भी देते हैं, लेकिन आस्था का मुख्य केंद्र है और श्रद्धा के बल पर यहाँ पर लोग सही होते हैं, इसीलिए दूर दूर से आते हैं। चाहे वो राजस्थान हो, मध्य प्रदेश के सभी जिले हों या गुजरात हो, आपको आलोट रेलवे स्टेशन पर, महतपुर रेलवे स्टेशन पर और नागदा रेलवे स्टेशन, जावरा रेलवे स्टेशन और रतलाम रेलवे स्टेशन पर लोग किशनगढ़ माता जी का पता पूछते हुए मिलेंगे। वे सब इधर आते हैं और रविवार का दिन यहाँ पर जो विशेष दिन होता है, क्योंकि रविवार का दिन माता जी का दिन माना जाता है। आरती के समय यहाँ पर विशेष जो रोगी होते हैं वो माता जी के मंदिर के सामने खड़े होते हैं और ऐसी मान्यता है कि आरती में शामिल होने से उनके रोग दूर हो जाते हैं। ये माता जी की आरती चल रही है और सभी रोगी हैं, उनके परिवार के लोग हैं, वो सब माता से प्रार्थना कर रहे हैं कि जो उनके परिवार का सदस्य है वो स्वस्थ हो जाए। भारतीय समाज में प्रार्थना को बहुत ही बड़ी शक्ति माना गया है। प्रार्थना के बल पर बड़े से बड़े रोग कष्ट का निवारण हो जाता है और भादवा माता, किशनगढ़ वाली भादवा माता के इस मंदिर में चमत्कार हमेशा से घटते रहे हैं और आगे भी घटते रहेंगे। आरती में लोग तन मन धन से लगे हुए हैं। भादवा माता के इस मंदिर तक आने के लिए आपको नागदा से गाड़ी मिलेगी और एक और आपको महतपुर रोड से गाड़ी मिलेगी, ताल से गाड़ी मिलती है, जावरा से आप आसानी से किशनगढ़ भादवा माता आ सकते हैं। इसके अलावा इधर मंदसौर से जावरा होकर के आप भादवा माता आ सकते हैं किशनगढ़ और रतलाम से ताल होकर के भी आप भादवा माता आ सकते हैं। इधर राजस्थान के लोग विक्रमगढ़ आलोट स्टेशन पर उतर करके भादवा माता किशनगढ़ वाली भादवा माता के मंदिर में आते हैं और कई दिनों तक रुकते हैं। कुछ लोग जो आसपास के हैं वे रविवार के दिन आते हैं, यहाँ पर परिक्रमा करते हैं और माँ से स्वस्थ होने की प्रार्थना करते हैं। निश्चित ही रोगियों को यहाँ पर उनके रोग का निदान प्राप्त होता है, अतः दूर दूर से लोग आते हैं, माँ से प्रार्थना करते हैं और माँ उनकी पुकार सुनती हैं और शारीरिक कष्टों का निवारण कर देती है। दैहिक, दैविक और भौतिक 3 प्रकार के तप होते हैं। दैहिक तप के लिए हमें डॉक्टर के पास जाना आवश्यक होता है और जो दैविक तप से जो रोग आते हैं
उनका निवारण इन मंदिरों पर होता है। अतः आप मंदिरों पर आइए, किशनगढ़ माता जी के मंदिर पर आइए और अपने डॉक्टर से इलाज भी करवाइए, क्योंकि दवा और प्रार्थना दोनों की ज़रूरत रोगी को होती है। अतः आप सरकारी चिकित्सालयों में या अपने प्राइवेट चिकित्सालयों में जाइए, रोगी का इलाज करवाइए और आस्था प्रार्थना के द्वारा भी रोगी के अच्छे होने की कामना कीजिए। माता के यहाँ खाली झोली लेकर के आते हैं और झोली भर कर के जाते हैं, ऐसी मान्यता है। अतः जब कभी आप ताल, नागदार, रतलाम आए तो किशनगढ़ वाली भादवा माता के दर्शन करने जरूर आए। और रविवार का दिन माता जी के लिए विशेष पूजा का दिन होता है। रविवार का दिन जो कि माता जी का माना गया है, अतः इन मंदिरों में विशेष पूजा होती है। अतः आप रविवार का छुट्टी का दिन निकाल करके आइए और माता जी के मंदिर में हाजिरी दीजिए, माथा टेकिए। जय माता दी, जय माता दी, जय माता। सभी श्रोताओं से निवेदन है कि सभी कल कोई भी भोजन न बनाए, और सभी से निवेदन है कि आप सभी लोग परिक्रमा लगाएं। उसी लाइन में आप सबको आरती मिलेगी, वो भादवा मैया की जाए। अरे वाह वाह, अरे आवाज हाँ नहीं लगी। कबूरी में सार आगे
चलो हुआ देवी वहाँ तक मारना चालू कर यहीं से कौन अब ठीक हो मैंने कल नहीं पड़ेगी तो करिए वो मिल रहा हूँ